हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप सब? एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। तो बेटा, आपका ई काउंसलिंग का प्रोसेस जो है ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हैं। आपको पता है कि जो आपका सैनिक स्कूल के लिए ई काउंसलिंग का प्रोसेस है, राउंड 1 जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि ई काउंसलिंग का प्रोसेस होगा कैसे। ठीक है, और उसमें क्या बातों का ध्यान आपने रखना है ताकि आपका जो सीट है, आपका श्योर शॉट आपको मिल सके। ठीक है, तो उन सब के लिए जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ई काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बच्चों ने मुझे अभी बताई हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, और ये देखेंगे कि हमें अपना जो सीट अलॉटमेंट है वो किस तरह से होने वाला है, क्या हमारा चॉइस फिलिंग होना चाहिए, किस तरह से हमें फिल करना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी ये आपका बेटा बेसिक जो आपका साइट है जिस पर कि आपका ई काउंसलिंग का प्रोसेस होना है, ठीक है, उसको मैंने ओपन किया है यहां पर। ठीक है, सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपना ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको क्या करना है, यहां आपका बिल्कुल जो आपका होम पेज है, यहां न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको शो होगा। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आपने क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ओटीपी आएगा जो कि आपने मोबाइल नंबर अपना फीड किया था, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को वेरीफाई करते ही आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, और आपने अपना पासवर्ड वगैरह जो है उसमें सेट करना होगा। जो भी पासवर्ड आप अपना सेट करेंगे उसको आप नोट करके लिख लेंगे अपनी डायरी में, या कोई भी एक ऐसी जगह जहां से वो मिसप्लेस ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर पासवर्ड मिस हो जाता है देन फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक, अच्छा बाई चांस ऐसा हो भी जाए तो यहां पर आपके पास जो है शो हो जाता है, अगर जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे अपना, तो इस तरह का विंडो आपके पास ओपन होगा, जिसमें आप जब अपना ओपन करके रजिस्ट्रेशन और यहां से अपना साइन इन करेंगे, ये साइन इन का बटन है, साइन इन से ओपन करेंगे, यूजर नेम फिल करना है, अपना पासवर्ड जो आपने लगाया था वही होगा। यूजर नेम क्या होता है, जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो आपका यूजर नेम बनेगा। उसके बाद ये एक कोड है जिसे आपने एंटर करना है, देन साइन इन कर देना है। साइन इन करके आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है बेटा, अच्छा बाई चांस जिन बच्चों का अगर वो अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाए, तो उनको क्या करना है, फिर यहां पर फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करना है, जिसके थ्रू आप दोबारा रीसेट कर सकोगे। अब उसके लिए अगेन वेरिफिकेशन होगा, जो आपने ईमेल आईडी दिया था वहां पर आपको वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है मैसेज, या आपने जो नंबर दिया था उस पर ओटीपी आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद यहां से आप जब अपना ओपन कर लेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ओपन करने के बाद आपका चॉइस फिलिंग के लिए आपको एक विंडो दिखेगी, मैं उस विंडो को डायरेक्ट आपको ओपन करके बता रहा हूं। ठीक है, सो इस तरह का विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी यहां पर आपको शो हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके शो करने वाला हूं आपको। ठीक है, इस तरह से मैंने जस्ट एक फोटो क्लिक की हुई है ताकि आपको जल्दी से बता पाऊं। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए यहां पर आपको लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शंस में मिलेगा, यहां पर चॉइस फिलिंग, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर जो आपके सैनिक स्कूल है, जो ओल्ड सैनिक स्कूल है, उसकी विंडो आपको यहां पर दिखाई देगी, जहां पर आप फिल कर सकते हो अपने स्कूल्स। एक आपने जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के थ्रू आप भर सकते हो, जैसे फर्स्ट आपने ऑलरेडी आप भरा होगा, बाकी 9 स्कूल आप फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर जो न्यू सैनिक स्कूल की 40% का जो रूट है वो वाला विंडो दिखाई देगा, जिसमें आप अपने 5 स्कूल फिल कर सकते हैं। अगर किसी ने 60% रूट भी लिया है तो वहां पर उसको 60% भी शो होगा, वहां पर एक स्कूल आप और फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इसमें सीक्वेंस मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने स्कूल फिल कर पाएंगे। अब बात आती है कि स्कूल फिल करने कौन से हैं और किस तरह से आपको फिल करने हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सैनिक स्कूल चाहिए ही चाहिए है हर हालत में, और चाहे वो कोई भी सैनिक स्कूल हो, ठीक है, जो ओल्ड सैनिक स्कूल्स है उनमें से कोई भी सैनिक स्कूल उसको मिल जाए। देखो उसने अपनी जो स्टेट है उसको तो फिल कर ही रखा है कि मुझे स्टेट का स्कूल चाहिए, वो पहले नंबर पर दिखाई दे देगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे चाहिए कि नहीं मुझे तो पक्का चाहिए चाहिए है, और अगर बाई चांस मेरे स्टेट में नहीं हो रहा तो अदर स्टेट में हो जाए, तो उस केस में बच्चे ने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है अपना कट ऑफ में, और वहां पर जाकर आपने क्या करना है, जो ओल्ड कट ऑफ है और जो इस बार की जो कट ऑफ है उसके थ्रू आपने चेक करना है कि क्या कट ऑफ चल रही थी।
दूसरे सैनिक स्कूल्स की, ठीक है, अदर स्टेट्स के लिए, एंड एज वेल एज आपने ये चेक करना है कि इस बार उनमें कितनी सीट है। जो सीट मैट्रिक्स आपके पास गिवन है उस सीट मैट्रिक्स में जाना है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स के थ्रू आपने चेक करना है किसमें कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी के लिए सीट है। आफ्टर दैट आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से स्कूल आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं कि नहीं, बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे तो वो वाला स्कूल चाहिए जो मेरे घर के पास है, ठीक है। पेरेंट्स की भी जनरली यही रहता है कि हमें घर के पास चाहिए। तो आप अपना देखिए फिर कौन सी स्टेट है जो आपकी स्टेट के पास है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सैनिक स्कूल फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सैनिक स्कूल फिल करने का क्या वे। ओके, इस तरह से फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आप उन नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके थ्रू हम बता देंगे आपको कि कौन सा आपको स्कूल फिल करना चाहिए, ठीक है। जो हमारी टीम है वो आपको एक अच्छा गाइड करेगी, जिसके थ्रू आप अपना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी फिल कर दिया है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। 19th ऑफ मार्च तक ये विंडो ओपन रहेगी, आप कभी भी उसे एडिट कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है जो बच्चों का मेरे पास आ रहा है कि सर अगर बाई चांस हम ये जो सीट फिल कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको एक विंडो आपको एक बटन दिखाई देगा, उस बटन पे लिखा होता है लॉक, ठीक है। यानी कि आपको क्या कर देना है, यहां पर लॉक कर देना है जो आपकी चॉइसेस है, ठीक है। अगर बाई चांस आप लॉक करना भूल गए, ठीक है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर हम लॉक करना भूल गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19th ऑफ मार्च तक वो एज इट इज रहेगा, लेकिन 19th मार्च के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा आपके बिना लॉक किए हुए। यानी कि उसके डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर आप भूल गए तो अभी भी लॉक कर सकते हैं, और नहीं भी किया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये कब तक आपका ये आप चेंज कर सकते हैं, 19th ऑफ मार्च तक, ये आप ध्यान रखिए। आप दोबारा फिर से सर्च करिए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। जिन्होंने अभी फिल कर भी दिया है उनको भी एक बार फिर से ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना है, घर वालों से बात करो, ठीक है। एक बार फिर से सारा चेक करो, सीट मैट्रिक्स चेक करो, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कौन सा स्कूल है, फिर से आप उसको अपना रीअरेंज कर सकते हैं एडिट ऑप्शन में जाकर, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास कि किस तरह से हमने फिल करना है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर कुछ और पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। देखो ये सीट मैट्रिक्स है, यहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ था, न्यू ईयर इस बार आपका जो प्रेजेंटली कट ऑफ है वो क्या है, आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट यहां पर कैंडिडेट रिजल्ट। अगर अभी आप इस कैंडिडेट रिजल्ट पर टिक करोगे तो आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा यहां पर कि सीट इज नॉट अलॉटेड। तो आपको उससे डरना नहीं है, बिकॉज अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आएगा आपका 20th मार्च को। 20th मार्च को आपको पता चलेगा कि सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई, क्योंकि अभी किसी को सीट जो है अलॉट नहीं की गई है, इसलिए आपको यही शो होगा कि सीट इज नॉट अलॉटेड टू यू बाय द गिवन चॉइसेस, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी मैसेज करके बताया कि सर हमने जब रिजल्ट चेक किया तो हमें रिजल्ट में शो हो रहा है कि कोई सीट अलॉट नहीं, जबकि हमारे तो मार्क्स बड़े अच्छे हैं। तो वो इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी तक सीट अलॉट हुई ही नहीं है। जब सब बच्चे अपना काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तब आपका एक रिजल्ट क्रिएट किया जाएगा, और वो रिजल्ट जो है वो आपको 20th मार्च को शो होने वाला है राउंड 1 का, ठीक है। वो आप चेक कर सकते हैं, आपको प्रॉपर एक शेड्यूल भी मिला है जिसमें कि आपको ये शो हो रहा है कि कब क्या होने वाला है, ठीक। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों की कि सर हमें ये करना है वो करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 में बेटा आपके पास क्या होगा कि आपने अगर यहां पर आपको मान लो स्कूल मिल चुका है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे स्कूल नहीं चाहिए, मुझे दूसरा स्कूल चाहिए, ठीक है। तो अगर आप राउंड 2 के अंदर जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको पहले उस स्कूल को डिसलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप कहेंगे कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मैं स्कूल में ज्वाइन नहीं करना चाह रहा हूं, आप उसको रिजेक्ट करोगे तो आप राउंड 2 के लिए जा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको भी होल्ड पर रख लो और राउंड 2 के लिए भी चले जाओ, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक। तो आप अपना पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको राउंड 1 के थ्रू वो स्कूल चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक। नंबर 2, अगर किसी बच्चे को राउंड 1 में स्कूल नहीं मिला है तो अगेन उसको वेट करना है किसके लिए, राउंड 2 के लिए। राउंड 2 में वो फिर से अप्लाई करेगा और फिर से चेक करेगा कि उसको सैनिक स्कूल अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अच्छा, एक डाउट और है बच्चों का कि सर क्या राउंड टू के लिए हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से सारा प्रोसेस होगा? तो बिल्कुल नहीं, आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो, आपका एक रिजल्ट जो आपका उसके थ्रू आपको शो हुआ था, ठीक है। अब वही सेम आपका रजिस्ट्रेशन फॉलो होता रहेगा, वो आपका जो अकाउंट बना है उसी के थ्रू ही आप राउंड टू में दोबारा जाने वाले हो और उसी के थ्रू फिर से सीट आपको अलॉट होगी। अच्छा जी, एक बात और जान लीजिए, आपके ये राउंड कितने होने हैं? टोटल 8 राउंड्स होंगे। 8 राउंड्स होने वाले हैं आपके जो आपके काउंसलिंग के रहेंगे। तो 8 राउंड्स का मतलब है कि आपके पास बहुत चांसेस है। ये 8 राउंड्स क्यों हो रहे हैं? 8 राउंड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के बाद भी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ स्कूल छोड़ आते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली दैट जो आपकी लिस्ट बनी होगी, जो स्कूल के पास आपकी रैंक आई होगी, स्कूल आपको कॉल करते हैं, इसलिए राउंड 8 तक आपके पास चांसेस है। मींस की जो आपका होने वाला है अगस्त तक, ठीक है, अगस्त के मंथ तक जो आपका ये काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है। बाई चांस आप किसी अपने स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं, जिस स्कूल में आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे आप उसको ज्वाइन करके रखे हुए हैं, लेकिन आपका दिल था कि नहीं मुझे सैनिक स्कूल ही ज्वाइन करना है, तो उस केस में आप राउंड 8 तक आप कंफर्म कर सकते हैं जो जो आपका फेवरेट स्कूल था, जिस स्कूल में आप जाना चाह रहे थे, आप स्कूल से बात कर सकते हैं। स्कूल के नंबर पे कॉल करिए और बात करिए कि क्या मैं अभी इस काउंसलिंग प्रोसेस में जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, क्या आपके पास सीट अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप राउंड 8 तक जा सकते हैं, जिसमें कि आपको काफी चांसेस मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया कि आपका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, और जो आई थिंक आपके डाउट्स आ रहे थे वो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक डाउट और जो लास्ट है, जो ऑलमोस्ट बच्चों को देखने के लिए मिल रहा है कि यार सर विंडो ओपन नहीं हो रही है, मैंने रजिस्टर भी कर दिया था, मैंने सब अप्लाई कर दिया है, मैं वापिस सैनिक स्कूल देखना चाह रहा हूं कि मेरे क्या हो गया एडिट करने के लिए, विंडो ओपन नहीं हो रही है। तो बेटा विंडो इसलिए ओपन नहीं हो रही है क्योंकि ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट कर रहे हैं और सर्वर जो है वो बिजी हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इत्मीनान रखना है, बार बार ट्राई करते रहिए, जब आपका ओपन हो जाए तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। फिर भी एनी डाउट, कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, प्लीज मुझे सेंड करिए, मैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जो हमारी टीम है वो इसी पे वर्क कर रही है कि जिसके जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आपको ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मिल चुकी होगी। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज कि जो बच्चे इस स्कोर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, जिनको लगता है कि वो 8th राउंड में भी नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, उनके तो बहुत कम मार्क्स आए हैं, यानी कि लेस देन 150 मार्क्स के लाइन में जा रहे हैं, जिनके बहुत ही कम चांसेस है कि उनको कोई सीट मिले या उनको मिलेगा न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है। अगर वो न्यू सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट उन स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं। बट फिर भी जो बच्चे की ये ख्वाहिश है कि नहीं सर मुझे तो सैनिक स्कूल ही ज्वाइन करना था और इस बार मेरा नहीं वो मार्क्स बन पाए हैं और मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि बेटा हमारा जो न्यू बैच है, ठीक है, न्यू बैच आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू बैच हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमारा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। 18 मार्च को भी हमारा न्यू बैच स्टार्ट होना है, यानी कि कल। उसके लिए फिलअप हो चुके हैं, सीट फिल हो चुकी हैं, वो बैच हमारा फुल हो गया है। अब आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 अप्रैल के लिए, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारी बैच क्यों इतनी जल्दी फिल हो गए हैं? रीजन इज दैट हमारा बैच साइज बहुत स्मॉल रहता है, इट इज फ्रॉम 20 to 25 स्टूडेंट्स, बस इतने ही स्टूडेंट का बैच बनता है, इससे ज्यादा स्टूडेंट्स बैच में नहीं रहते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स मिलाकर ये बैच बनाया जाता है, ठीक है, ताकि 1 to 1 टीचर जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके डाउट्स ले सके, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उनको इजीली हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके, ताकि बच्चा अपना स्कोर 100% करे और अपने जो है गोल्स को अचीव कर पाए, ठीक है बेटा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स आपको सॉल्व मिलेंगे। ये है वो नंबर जिस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कभी भी। बाकी नंबर स्क्रॉल भी हो रहे हैं, आप उन पर अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन आज मिल चुकी होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है जी। फिर भी हम एक नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें और नई डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं रिगार्डिंग राउंड 2 एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।